राम राम जी प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। प्यारे मित्रों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज की कहानी एक राजा और उसकी 7 रानियों की है। मित्रों, कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा का राज्य था। वे राजा बहुत ही दयालु और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा अपनी प्रजा का अपने संतान की तरह ध्यान रखते थे। राजा की प्रजा भी राजा को अपने पिता समान, अपने ईश्वर समान समझती थी। राजा की 6 रानियां थीं, परंतु 6 रानियों में से अभी तक राजा को किसी भी रानी से संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वैसे तो राजा जी हर सुख सुविधा से संपन्न थे, परंतु उन्हें सिर्फ एक ही दुख आए रहता था, वो ये कि राजा को अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा की प्रजा भी अपने इष्ट देव, अपने भगवान से राजा के लिए प्रार्थना करती थी कि ईश्वर हमारे राजा को कम से कम एक पुत्र तो प्रदान कर दीजिए, ताकि हमारे राजा के ना होने पर उनका पुत्र हमारा पालन पोषण कर सके, हमारा राज्य संभाल सके। मित्रों, राजा ने बहुत सारे यज्ञ, हवन, दान, दक्षिणा, मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे धर्म कर्म किए थे। उसने कोई भी पीर, फकीर, साधु, संत किसी को भी अपमान नहीं किया था। सबका आदर सम्मान करते हुए सबके साथ हमेशा अच्छा काम किया करता था। परंतु किसी भी पीर, फकीर, साधु, संत का आशीर्वाद राजा को संतान प्राप्ति नहीं करा सका। इसी तरह राधा के दिन गांव में बीत रहे थे। तभी एक समय की बात थी। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। राजा शिकार खेलने के लिए वनों में चला गया। शिकार करते समय वह एक हिरनी का पीछा करते करते जंगल में काफी दूर निकल गए। हिरनी तो राजा को नहीं मिल पाई, पर रानी वह हिरनी कहाँ जाके छुप गई। राजा काफी देर तक हिरनी को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन हिरनी उन्हें कहीं नहीं मिली। काफी देर तक इधर उधर घूमते हुए राजा को प्यास लगने लगी। राजा अपने रास्ते से भटक चुके थे, फिर भी वे घोड़ा लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से कलकल की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा, शायद जंगल में कहीं झरना है। झरने की आवाज सुनते सुनते राजा उसी आवाज की दिशा में चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दिया। झरने पर राजा ने अपने घोड़े से उतरकर नीचे जैसे ही पानी पीने लगे, अचानक उन्हें वहां एक आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ नहा रही हूँ। आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई ही नहीं दिया कि एक लड़की झरने के नीचे नहा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें बंद करी और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पानी पीने आ गया। मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको नहीं देखा था। यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं पानी पी लूं और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। आप कौन हैं और इस जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहने लगी, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। रोज यहाँ नहाने आती हूँ इसी झरने के में, क्योंकि ये झरना जंगल और नदी के बीच में है, इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं आता है, तो मैं निश्चित होकर यहाँ पर नहा लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीट करके पानी पी लीजिए और थोड़ी देर
रुक जाइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर वहां से कुछ दूर जाकर एक पेड़ की छांव में उधर की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान की तरफ जाकर अपने कपड़े बदलने लगी और कुछ ही देर में वहां से निकलकर राजा के पास आ गई। राजा के पास आकर के वह लड़की कहने लगी, आपको और पानी पीना हो तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी मैंने पी लिया, अब मुझे अपना परिचय दो और मेरी मदद करो। तब लड़की कहने लगी, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड़ रखे हैं, आपको भूख लगी हो तो आप उन्हें खा सकते हैं, क्या आप उन फलों को खाएंगे? अगर खाना चाहते हो तो मैं आपको दे दूंगी। ये कहकर वह लड़की राजा का जवाब सुने बिना ही टोकरी में बंधे हुए फल निकालकर झरने के पानी में धो करके राजा को खाने को देने लगी। राजा लगातार मंत्रमुग्ध होकर उस लड़की को देख रहे थे। राजा देखते हैं कि उसने बहुत सलीके से पत्ते पर फल रखे। राजा को उस लड़की से फल लेकर खाना अच्छा लगा। राजा ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम नहीं खाओगी? लड़की कहती है, नहीं, आप अतिथि हैं, आप खाइए। राजा ने लड़की से कहा, अभी तक आपने अपने बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तब लड़की कहती है, मेरा नाम रूपा है, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम कोटस है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। हम लोग जंगल से फल और लकड़ियाँ ले जाते हैं, उसी को बेच करके अपना गुजारा कर लेते हैं। घर के पास में थोड़ी सी जमीन है, हम लोग उसमें अनाज सब्जियां उगा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर खर्च आराम से चल जाता है। इसके बाद उस लड़की ने कहा, मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे हैं आए? राजा ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोला, जब मैं तुमसे अगली बार मिलने आऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद रूपा ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा अपनी राजधानी जाने से पहले रूपा से कहने लगे, रूपा, तुमने तो ये बताया ही नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा कहाँ मिल सकता हूँ। रूपा कहने लगी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? राजा कहने लगा, बस तुम्हें देखकर तुमसे अच्छी अच्छी बातें करने का मन हुआ। इसके बाद रूपा हंसते हुए बोली, मैंने आपको बताया तो था, मैं यहाँ रोज आती हूँ। सुबह लकड़ियाँ लेकर माँ को देती हूँ और फिर फल लेकर जाती हूँ। उसके बाद खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचने के लिए बाजार चले जाते हैं। मैं आपको रोज इस समय यहाँ पर मिलूंगी, या यदि आप चाहें तो मेरे गांव भी आ सकते हैं। उसके बाद राजा वहां से चला गया और अपनी राजधानी आ गया। लेकिन राजा रूपा पर पूरी तरह मोहित हो चुका था, इसीलिए वह बेचैन रहने लगा। उसे बार बार रूपा से मिलने की इच्छा होती। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर 6 रानियों के होते हुए उसका दिल रूपा की ओर क्यों खिंचा जा रहा है। जब उसके सहन करने से बाहर हो गया था तो उसने जंगल में घटी सारी घटनाएं अपने मंत्री को बताई। मंत्री जी ने कहा, महाराज, यदि आप चाहते हैं तो आप उस लड़की से विवाह क्यों नहीं कर लेते हो? क्या पता शायद ये वही लड़की हो जो हमारे राज्य को राज्य अधिकारी दे सकती है। मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा अपने मंत्री को साथ लेकर रूपा से मिलने के लिए चल पड़ा। झरने के पास पहुंचकर उसने रूपा को आवाज दी। रूपा झरने पर नहीं थी। कई बार आवाज देने के बाद भी वह वहां नहीं आई। तब वह वहीं रुक गया। काफी देर जंगल में इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें रूपा कहीं नहीं दिखाई दी तो राजा ने मंत्री जी को बुलाया और कहा, मंत्री जी, आज रूपा दिखाई नहीं दे रही है। लगता है या तो आज रूपा आई नहीं या फिर आकर चली गई है। परंतु उसने कहा था कि
वह रोज यहाँ आती है, तो अब तक आई क्यों नहीं? राजा की बात सुनकर मंत्री जी कहने लगे, महाराज क्यों ना हम लोग उसके गांव चले जाते हैं। राजा कहने लगे, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यही सही रहेगा। रूपा के गांव में जाने का निश्चय करके दोनों उस गांव पहुंचे और फिर रूपा का नाम लेकर पता करते हुए उसके घर पहुंच गए। उन्हें देखकर गांव के लोग रूपा का घर दिखाने के लिए उनके साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने देखा तो रूपा वहां झोपड़ी के अंदर थी और झोपड़ी के बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। रूपा चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी। राजा ने आवाज लगाई, रूपा तुम क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु क्यों आज तुम झरने के पास नहीं आई? तुम फल लेने नहीं गई थी क्या? राजा की आवाज सुनकर रूपा बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। राजा ने पूछा, रूपा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तक दो अजनबियों को घोड़े पर सवार इकट्ठा देखते हुए सभी ग्रामीणों ने कहा, बाबूजी इसने अभी अभी अपनी माँ को खो दिया है। इसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। अब ये बेचारी अकेली रह गई है। आप ही बताइए, ऐसे में अब ये बेचारी रोए नहीं तो क्या करे? और बाबूजी आप लोग कौन हैं? तब मंत्री जी ने जवाब दिया कि ये यहाँ के राजा जी हैं और मैं इनका मंत्री। मंत्री जी की बात सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का दिल से स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं रूपा से विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है? मुखिया जी ने कहा, नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी बेटी राजरानी बनेगी, हमारे तो भाग्य खुल गए। गांव अब आपकी ससुराल होगी, इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारी करके राजा और रूपा का विवाह करवा दिया। राजा ने रूपा को नया नाम दिया। रूपा का नाम आज से राज्य लक्ष्मी होगा। राजा और मंत्री जी नई रानी राज्य लक्ष्मी को लेकर अपनी राजधानी वापस जाने के लिए तैयार हो गए। गांव वाले ने रोते हुए, आंसू बहाते हुए अपने गांव की बिटिया रूपा को विदा कर दिया। रूपा राजलक्ष्मी नाम के साथ में अपने राजा के साथ अपने ससुराल राजमहल आ गई। राजा की नई रानी को देखकर उसकी दूसरी 6 रानियां ईर्ष्या से जलकर राख हुई जा रही थी। उन्होंने मन से दुखी होने के बाद भी अपने आप को खुश दिखाते हुए राजलक्ष्मी का स्वागत किया। अब तो राजा का अधिकांश समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होता था। राजलक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की थी। वह अपनी सौतन के मन में छुपी हुई अपने प्रति ईर्ष्या को पहचान नहीं पा रही थी। वह नहीं जानती थी कि उसकी सौतन उससे कितनी नफरत करती हैं। वह उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देती थी। राजलक्ष्मी के साथ राजा भी काफी खुश थे। राजा के विवाह को काफी समय बीत गया था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी महाराज उस राज्य से गुजर रहे थे। वह सन्यासी उस इलाके में बहुत प्रसिद्ध थे। मंत्री जी को उन सन्यासी महाराज के बारे में पता लगा तो वह राजा के पास आए और बोले, महाराज वे सन्यासी बहुत ही बड़े महात्मा हैं, क्यों न उन्हें एक बार राज दरबार में बुलाकर उनसे संतान प्राप्ति की परेशानी दूर करने का कोई हुल फल पूछ लिया जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए। उन्होंने मंत्री से कहा कि सन्यासी महाराज को आदर के साथ महल में बुलाया जाए। जब वे महात्मा महल में पहुंचे तो राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को राज दरबार में ही बुला लिया था। महात्मा ने उस समय कुछ भी न कहते हुए महाराज से
कुछ दिन के लिए महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि महात्मा जी के रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से कहा कि महात्मा जी का पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। बड़ी 6 रानियां महात्मा के फटे पुराने कपड़े देखकर उन्हें से घिना रही थी और उन्हें अच्छा नहीं लगा। तब वे सभी महात्मा से दूर दूर रहती थी और देखती थी और किसी न किसी बहाने उनकी सेवा करने से इनकार कर देती थी। लेकिन इसके विपरीत छोटी रानी राजलक्ष्मी महात्मा का पूरा आदर सत्कार करती थी। शायद जंगल में पड़ी बड़ी होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह अब इस राज्य की रानी है। उसने मन लगाकर महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी राजलक्ष्मी को अपने पास बुलाकर बोले कि बेटी, तुमने मेरी सेवा की है, मेरा बहुत ध्यान रखा है। बहुत ही जल्द तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चे की आवाज सुनाई देगी। ऐसे वचन सुनकर राजा और राजलक्ष्मी बहुत खुश हुए। उन्हें इस प्रकार आशीर्वाद देकर महात्मा वहां से चले गए और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर छोटी रानी गर्भवती हो गई। कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। रानी गर्भवती थी। ये समाचार सुनने के बाद राजा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अब तो राजा रानी राजलक्ष्मी का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। राजलक्ष्मी को किसी तरह की कोई कमी ना हो, ये सोचकर उन्होंने राजमहल में सभी दासियों को उनकी इच्छा पूरी करने के निर्देश के लिए उन्हें उनके कक्ष में निर्धारित कर दिया। राजा ने कुलगुरु को भी यह निर्देश दिया कि वह प्रतिदिन रानी को धार्मिक और प्रेरक कहानियां सुनाएं। ये समाचार पूरे राज्य में खुशी की तरह फैल गया। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची थी। सभी लोग खुश थे कि राजा को अब बारिश मिलने वाला है। परंतु बड़ी 6 रानियां तो ये बात सुनकर जलकर राख हो गईं कि यह 6ठी रानी कैसे गर्भवती हो सकती है। यह 6 की 6 रानियां आपस में विचार करने लगीं कि अब क्या होगा। अब तो बस यही सोच रही थी कि छोटी रानी तो पहले ही राजा को बहुत प्यारी थी, अब बच्चा होने के बाद तो इसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा। ये पटरानी हो जाएगी। इसके बाद हम सभी का तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा और ये हमें दासी की तरह समझेगी। इस तरह से वे सब आपस में सलाह करके हमेशा रानी राजलक्ष्मी को परेशान करने का प्रयास करती थीं, पर उनका कोई भी असर रानी पर नहीं हो पाता था, क्योंकि कभी कुलगुरु के लोग रास्ते में आ जाते, तो कभी प्रजा, तो कभी दासियां, तो कभी स्वयं राजा उनके रास्ते की रुकावट बन जाते थे। इस तरह समय बीतता गया और रानी की गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा हो चुका था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति को भेजा गया, जो कि अपने काम में असफल रहे। तब राज्य की सीमा पर स्वयं राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी बड़ी रानी को छोटी रानी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया और विद्रोह को दबाने के लिए सेना लेकर महल से निकल पड़े। राजा के जाते ही बड़ी रानियों को तो जैसे एक सुनहरा मौका मिल गया हो। अब वे छोटी रानी को गलत गलत बातें बताती रहती और छोटी रानी से वैसे ही काम करवाती जिससे उनके गर्भ को नुकसान पहुंचे। दिन में एक बार कुलगुरु आते और पाठ करके चले जाते। कुलगुरु छोटी रानी को धैर्य बांधते और उनसे
मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बतलाकर चले जाते थे। राजलक्ष्मी समझ ही नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बातें अलग अलग क्यों हैं। आखिर इन दोनों में कौन समझदार है। दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। छोटी रानी राज्य लक्ष्मी सोचती कि कुलगुरु तो पुरुष हैं और रानियां तो महिलाएं हैं। महिलाओं की बातें पुरुष कहाँ समझ पाएंगे। इसीलिए जो भी बड़ी रानियां कहती वही सही है। उसे यही लगता कि बड़ी रानियां गलत थोड़ी ना बताएंगी। इसीलिए छोटी रानी आंख बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती रही। इसी तरह बड़ी रानियां उसको कष्ट पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखती थीं। फिर एक दिन छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने बड़ी रानी से कहा, दीदी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ उपाय करें कि प्रसव जल्द से जल्द हो जाए। ये प्रसव कैसे होगा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया है। अब बड़ी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वे सोच रही थी कि अभी से इसका इतना ध्यान रखा जा रहा है तो जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो ना जाने इसको कितना आदर मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर बड़ी रानी छटपटा रही थी। लेकिन छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते हुए देखकर उनके मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा होने लगे। उनसे मीठी मीठी बातों में छोटी रानी से कहने लगी, बहन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। मैं दाई को बुलाती हूँ। तब तक तुम ऐसा करो कि वह सामने कोठरी रखी है उसमें अपना सिर डालकर खड़ी हो जाओ। इससे तुम्हें आराम मिलेगा और तुम्हारा प्रसव आराम से हो जाएगा जब तक दाई भी आ जाएगी। राजलक्ष्मी को ऐसा कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। बड़ी रानी ने राजमहल की दाई को बुलावा भेजा और उससे ढेर सारा धन देकर कुछ समझाकर अपने साथ अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों मिलकर इंतजार करने लगी। दूसरी ओर बड़ी रानी के जाने के बाद राजलक्ष्मी कोठरी में सिर जाल डालने लगी। कोठरी ऊंची होने के कारण रानी का सिर कोठरी के अंदर नहीं पहुंच सका। ये देखकर रानी सोचने लगी कि अब वह क्या करे। उसने किसी का प्रसव होते हुए नहीं देखा था, इसीलिए वह कुछ जानती भी नहीं थी। तभी उसने सामने एक पानी का घड़ा देखा और सोचा, यहाँ पर ये जो पानी का घड़ा रखा है ये भी तो मिट्टी का है, मैं इसी में ही अपना सर डाल लेती हूँ, क्योंकि बड़ी बहनों ने उसे गलत थोड़ी ना कहा होगा। जरूर प्रसव का यही तरीका होगा। छोटी रानी घड़े से पानी फेंककर उसमें अपना सिर डालने लगी। उसका सिर घड़े के अंदर नहीं जा रहा था। वह आंखें बंद किए हुए घड़े के ऊपर सिर रखकर वहीं पास में बैठ गई और दर्द के कारण चिल्ला रही थी। लेकिन उसे वहां देखने वाला कोई ना था। दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विस्वात पात्र दाई से कहा कि तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर खड़ी रहो और देखती रहो कि वहां कोई दूसरा न जा पाए। दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई। छोटी रानी पीड़ा से करार रही थी। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। उनमें से 6 लड़के और 1 लड़की थी। जन्म के बाद छोटी रानी को बहुत पीड़ा हुई, जिसके कारण वे बेहोश हो गईं और घड़े के पास ही लुढ़क गईं। ये देखकर दाई ने जल्दी से बड़ी रानियों को बुलाया और सभी को बच्चों को दिखाया। बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी वहां आ चुकी थीं। वह सब ये देखकर हैरान थीं कि छोटी रानी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है। सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उन्होंने उस दाई से कहा कि तुम
जल्दी से जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़े लेकर आओ। दाई जल्दी से वहां से गई और कुछ ईंट पत्थरों के टुकड़े लेकर आ गई। उसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा कि तुम यहाँ से इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मारकर जमीन के नीचे दफना देना। हमने जो तुमसे सोने चांदी के सिक्के देने का वादा किया है, वे सिक्के तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। दाई बहुत खुश हो गई और वह सभी बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चे होने के सब निशान साफ कर दिए। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े रख दिए। घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहां छोड़ दिए और इसके बाद सभी रानियों ने कमरे में अपने अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद ही दाई वापस आ गई और उनके पास पहुंच गई। बड़ी रानी ने दाई से पूछा, क्या हुआ? तुमने उन्हें मार दिया और जमीन में दबा दिया? दाई ने हाँ कहा तो सभी रानियां बहुत खुश हो गई थी। सभी रानियों की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने उसी समय उस दाई को इनाम के रूप में बहुत सारे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और जवाहरात दिए और दाई को वहां से विदा कर दिया। इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी 6 की 6 रानियां राजलक्ष्मी के पास आईं और इसके ऊपर पानी की छींटे मारकर छोटी रानी को होश में लेके आईं। होश में आने के बाद छोटी रानी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उन्होंने बड़ी रानी से पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे लड़का हुआ है या लड़की? पास पड़े ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए रानियों ने कहा, ये देखो, तुमने इन ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी राजलक्ष्मी ये सुनकर आश्चर्यचकित थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि ईंट और पत्थर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मुझे बच्चा तो जरूर हुआ था। छोटी रानी की इस प्रकार की बातें सुनकर बड़ी रानी बहुत क्रोधित हुई और बड़ी रानियों ने कहा, तो क्या हमने उन्हें कहीं छुपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। लो, अब तुम इन्हें संभाल कर रखो। ऐसा कहकर उन रानियों ने सारे ईंट पत्थर के टुकड़ों को एक थैले में भर दिया। अब उन्हें राजा के आने की प्रतीक्षा थी। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान थी। वे समझ नहीं पा रही थी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जल्द ही सभी रानियों ने ये बात पूरे राजमहल पे फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चे के बदले ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा भी युद्ध जीतकर अपने नगर को वापस आ गए। उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की गईं, परंतु लोगों के चेहरे पर वह उमंग, वह खुशी दिखाई ही नहीं दी जिसकी राजा को कल्पना थी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा अब राजभवन में आए तो पटरानियों सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी का चेहरा बहुत उदास था, परंतु दूसरी रानियां बहुत खुश दिखाई दे रही थी। राजा राजमहल में ऐसे माहौल को देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी रानी का उदास मुख देखकर उन्होंने पूछा, रानी राजलक्ष्मी, क्या बात है? आप दुखी नजर आ रही हैं। इस पर छोटी रानी के कुछ कहने से पहले ही बड़ी रानी ने जवाब दिया कि महाराज, ये दुखी कैसे नहीं होगी? इसका तो आज भेद खुल गया है। अब राजा को कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने बड़ी रानी से पूछा कि आप ये सब क्या कह रही हैं? आपका क्या मतलब है? तब बड़ी रानी ने बताया
कि राजा जी इसको प्रसव हुआ था और इसने इन बच्चों की जगह ईंट पत्थरों को जन्म दिया हुआ। तब राजा ने जो बड़ी रानी थी उनकी बात को सुना तो उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और महाराज ने फिर छोटी रानी से पूछा कि क्या ये सब सच कह रही हैं? तो राजलक्ष्मी कुछ न बोल पाई। तब बड़ी रानी कहने लगी, महाराज हम तो चले गए थे, हमें तो बहुत धोखे में रखा गया है। महाराज ये राजलक्ष्मी मासूम से चेहरे दिखने वाली ये तो बहुत ही शातिर दिमाग वाली और धोखेबाज निकली। महाराज हमें गर्भवती होने का धोखा देती रही। ये गर्भवती थी ही नहीं, बस दिखावा कर रही थी और इसने हमें धोखे में रखा। गर्भ होने पर कुछ तो होता, इसने तो ईंट पत्थरों को पैदा किया है। ईंट पत्थर इन्हीं के कमरे में रखे हुए हैं। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर देख लीजिए। बट रानी राजा और रानी राजलक्ष्मी को राजलक्ष्मी के कक्ष में लेकर गई। उन्होंने वहां रखे हुए ईंट पत्थरों के टुकड़ों को दिखाया। राजा ईंट पत्थर के टुकड़ों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मानव गर्भ से ये ईंट पत्थर कैसे पैदा हो सकते हैं? बड़ी रानी पटरानी से कहने लगी, महाराज वही तो हम समझ नहीं सकते हैं। महारानी राजलक्ष्मी ने हमारे साथ में गर्भवती होने का नाटक किया है। हम भी तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि सभी को यही उम्मीद थी कि राज्य का वारिस मिलेगा तथा इसके साथ हमें भी तो माता होने का सौभाग्य मिलता। परंतु महाराज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी रानी के इस प्रकार कहने पर राजा को उनकी सभी बातें ठीक लगने लगी। राजा को भी लगा कि रानी ने सभी को धोखा दिया है। अब राजा क्रोध में भरकर अपनी रानी राजलक्ष्मी की ओर पलट गए और उनसे पूछने लगे, बताइए रानी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? हमें और छलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? यदि आप ऐसा ना करती हम इसे विधि का विधान मानकर संतोष कर लेते कि हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन आपने तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर हमारी आशा पर पानी फेर दिया। हम तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बनाकर ले आए थे। हमने आपको इतना प्यार, आदर और सम्मान दिया, परंतु आप उस सम्मान के योग्य नहीं हैं। आपने हमें धोखा देने से पहले इस सब के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आपने जो छल हमसे किया है उसका दंड तो हम आपको अवश्य देंगे। आज से आप हमारी रानी नहीं बल्कि महल की नौकरानी हो जाएंगी। हमारे सामने से अभी चली जाइए, वरना क्रोध में आज ना जाने हम क्या कर बैठेंगे। राजा के ऐसे शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उस कक्ष के बाहर चली गई और एक तरफ बैठकर रोने लगी। इस घटना के बाद राजमहल में छोटी रानी का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। बड़ी रानी और बाकी की सभी रानियां उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार करती थीं। महल की नौकरानियों से भी अधिक काम लिया जाता था उनसे। उनको महल की सफाई के काम में लगा दिया। रानी बहुत दुखी रहने लगी और उनके दुख हर गुजर रहे दिन के साथ बढ़ते जा रहे थे। उन पर वह सब कुछ सहने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वह अपनी गर्भावस्था को प्रमाणित कर पाती। वह जानती थी कि वह सच में गर्भवती थी। उन्हें आश्चर्य होता है कि उनके बच्चों का क्या हुआ होगा। कई बार उनके मन में इच्छा होती थी कि वे राजमहल को छोड़कर अपने गांव चली जाएं और अपनी पुरानी दिनचर्या आरंभ करें, अपने जैसे पहले रहती थी।
वैसे रहना सहना शुरू कर दें। अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत याद आती थी, परंतु वह यह सोचकर अपना विचार बदल देती थी कि उनके रानी बनने पर उनके गांव वाले कितने खुश थे। वे सोचती अब वहां जाकर किस मुंह से अपने दुर्भाग्य की कथा उनसे कहेंगी। इस तरह दुख में रानी राजलक्ष्मी का समय बीतता रहा और काफी समय के बाद एक दिन जब राजा राज दरबार में राजकार्य में व्यस्त थे, तभी एक प्रहरी ने उनके पास आकर सूचना दी। प्रहरी ने कहा, महाराज, मनसुखा गांव के प्रधान जी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने ग्राम प्रधान को बुलाने की आज्ञा दी। मनसुखा ग्राम के प्रधान ने आकर राजा को झुककर पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया और आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। राजा ने कहा, ग्राम प्रधान जी कहिए, आपकी क्या समस्या है? इस पर ग्राम प्रधान जी कहने लगे, महाराज, आपके शासन में किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती। राज्य में और हमारे गांव में भी सब राजी खुशी है। आज मैं यहाँ आपके पास एक आश्चर्यजनक और चमत्कारी घटना के बारे में बताने के लिए आया हूँ, जिसके बारे में जानकर हम सब गांव वालों की तरह आप भी बहुत हैरान रह जाएंगे। महाराज, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। राजा कहने लगे, प्रधान जी, ऐसी कौन सी चमत्कार पूर्ण घटना हुई है, उसके बारे में हमें बताइए। तब प्रधान जी कहने लगे, महाराज, हमारा गांव जंगल के पास में है। वहाँ बहुत से पेड़ पौधे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वहाँ एक स्थान पर एक चंपा के फूल और कई बांस के पौधे को देख रहे हैं और ये पौधे अपने आप उगाए हैं। इन पौधों को किसी ने नहीं उगाया। महाराज, शुरू में तो किसी ने भी उन पौधों पे ध्यान नहीं दिया और किसी का भी विशेष ध्यान उन पौधों पर नहीं गया, परंतु अब हम उनके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। महाराज, उन ऊंचे बांस के पौधों के बीच में एक चंपा का पौधा है, जो ऐसा लगता है जैसे बांस के पौधे के द्वारा घेरा डालकर चंपा के पौधे की सुरक्षा की गई हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे बांस के पौधे खास तौर पर चंपा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही उगाए गए हों। परंतु महाराज, ये भी सत्य है कि उन पौधों को हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं लगाया है। ये सभी पौधे एक साथ अपने आप उगाए हैं। महाराज, इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ये चंपा का पौधा फूलों से लदा हुआ है, परंतु किसी के भी तोड़ने से इसका फल नहीं टूटता। चंपा के पौधे से जो फूल नीचे गिरते हैं, हम उन्हें उठा लेते हैं। वह फूल बहुत ही सुगंधित हैं, परंतु महाराज, यदि कोई भी व्यक्ति फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो चंपा के सारे फूल आकाश की तरफ काफी ऊंचे हो जाते हैं। महाराज, इतना ही नहीं, उनमें से मानव की आवाज आती है। चंपा और बांस के सभी पौधे आपस में मानव की आवाज में बातें करते हैं। ग्राम प्रधान की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। राजा के साथ साथ सभी दरबारी भी हैरान थे। राजा ने कहा, ऐसा भी हो सकता है क्या? पौधे मानव की आवाज में कैसे बोल सकते हैं? ठीक है ग्राम प्रधान जी, आप हमें ये बताइए कि पौधे क्या बात करते हैं? ग्राम प्रधान जी कहने लगे, महाराज, जब भी कोई फूल तोड़ने के लिए चंपा के पौधे की ओर हाथ बढ़ाता था तो चंपा के पौधे से आवाज आती थी कि भैया बांस, ये गांव के ग्रामीण फूल तोड़ने आए हैं, इन्हें फूल देना है या मैं लगूं आकाश। इसके बाद बांस के पौधों से आवाज आती है, ना बहना, लग जा आकाश। इसके बाद चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी इंसान उन तक नहीं पहुंच पाता। लंबे डंडे से भी
चंपा के फूल तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता, परंतु प्रतिदिन सुबह के समय चंपा के फूल जमीन में बिखरे मिलते थे, जो कि बहुत ही सुगंधित होते हैं। महाराज, आश्चर्य की बात तो ये भी है कि सभी ग्रामीणों ने फूल तोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु आज तक एक भी फूल अपने हाथ से नहीं तोड़ पाए हैं। यहाँ तक कि कितने ही राहगीरों ने और आसपास के कई गांव के ग्रामीणों ने भी बहुत प्रयास किया, परंतु कोई भी व्यक्ति एक फूल नहीं तोड़ पाया। सभी असफल रहे। महाराज, अब तो सभी लोगों ने उस चंपा के पौधे को आकाश चंपा के पौधे के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। राजा ने ग्राम प्रधान की सभी बातें सुनने के बाद हैरान होकर मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आप जाकर खुद देखिए वह किस प्रकार के पौधे हैं और इसके बाद में हमें पूरी जानकारी दीजिए। मंत्री जी ने कहा, महाराज, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। मंत्री जी उसी समय ग्राम प्रधान को लेकर दरबार से बाहर निकल गए और राजा और सारे दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। वे लोग ये सब सुनकर और देखकर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था आखिर सच्चाई क्या है। मंत्री जी के वहां से जाने के बाद राजा भी यही सोचकर अपने राजकार्य में व्यस्त हो गए कि मंत्री जी गए हैं, अब सब कुछ पता लगा कर आएंगे। राजमहल से निकलकर जब मंत्री जी ग्राम प्रधान के साथ उन पौधों के पास पहुंचे तो सभी ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए। सुबह का समय था। मंत्री जी, ग्राम प्रधान और गांव के लोग आकाश चंपा के पौधे के पास पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही चंपा के फूलों की महक उनके नाक के नथु में प्रवेश कर गई। चंपा की सुगंध से वे सभी सम्मोहित हो गए। चंपा के पौधे के पास पहुंचकर मंत्री जी ने देखा कि ग्राम के प्रधान के बताए अनुसार वहां पर एक चंपा का पौधा और कई बांस के पौधे थे। चंपा का पौधा बिल्कुल बीच में था और बांस के पौधे उसे अपनी सुरक्षा के घेरे में लिए हुए थे। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर थीं, जिसे कोई भी आम आदमी छू सकता था। मंत्री जी ने बड़े आराम से अपने हाथ से पकड़कर भी छू सकते थे और चंपा के फूल तोड़ सकते थे। चंपा के फूल मंत्री जी को की हाथों की पहुंच की सीमा में थे। पौधे के चारों ओर जमीन पर फूल बिखरे पड़े थे। मंत्री जी चंपा के फूल की सुगंध से सम्मोहित होकर चंपा के पौधे की ओर बढ़े और फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी वहां पर सभी लोगों को चंपा के पौधे से निकलती हुई एक मानव आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मंत्री जी आगे बढ़े। हाथ जहां के तहां रुक गए। वह आश्चर्यचकित हो उठे। वह देख रहे थे कि यह आवाज चंपा के पौधे से आई थी। चंपा के पौधे से आवाज आई थी कि हे बांस भैया, हाँ बहन चंपा, ये आवाज किनारे की ओर से बांस में से आई थी। उसके बाद चंपा के पौधे से आई आवाज, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूट जाऊं या लग जाऊं आकाश। आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आश्चर्यचकित सभी पौधों में से एक साथ आवाज आई बांस के कि जो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 लोग एक साथ बोल रहे हों। इन आवाजों को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथों के साथ साथ उनका दिमाग भी सुन्न हो गया हो। और जब वे इन आवाजों को सुन रहे थे जो कह रहे थे, ना बहन चंपा लग जा आकाश, ये वही मंत्री जी हैं जिन पर हमारी माँ की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसीलिए इनके सामने झुकना नहीं, एक भी फूल का स्पर्श इन्हें नहीं करने देना। इसीलिए बहन चंपा लग जा आकाश। और आश्चर्य की बात, चंपा की सभी डालियां
इतनी ऊंची हो गई कि अब मंत्री जी किसी भी तरह से उसके एक भी फूल को तोड़ने में समर्थ न थे। मंत्री जी ने चंपा के फूल तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे सभी कोशिशों में विफल रहे। एक के बाद एक कोई भी फूल नहीं तोड़ पाए और बांस के पौधों में से अब जो आवाज आ रही थी वह मंत्री जी से कह रही थी कि जाइए मंत्री जी, अपने राज्य कार्य का संचालन कीजिए। आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने योग्य नहीं हैं। मंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाते हैं। आपने एक बार भी यह देखने की कोशिश नहीं की कि हमारी माँ रानी राजलक्ष्मी गर्भावस्था के अंतिम समय में कैसे रह रही है और उसका प्रसव कैसे होगा। ऐसे कठिन समय में उन्हें क्या समस्या हो सकती है। इसीलिए आप जाइए, हमारी दृष्टि में आपने अपराध किया है। उनकी बात सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित थे। एक ओर तो उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि ये पौधे मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वह ये सोचकर भी हैरान थे वह सचमुच राजलक्ष्मी को उन दिनों में केवल एक बार देख आते थे। ये बात तो सच थी, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बात इन पौधों को कैसे पता चली। और मंत्री जी आत्मग्लानि से भर उठे क्योंकि उन्होंने गर्भ अवस्था के अंतिम समय में रानी राजलक्ष्मी की देखभाल तथा प्रसव अपनी निगरानी में करवाया नहीं था। अब उन्हें ये महसूस हो रहा था कि सही में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से पूरी नहीं की। अब वह ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या रानी राजलक्ष्मी के साथ सच में कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ था। क्या ऐसा कुछ है जो वे नहीं जानते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है। उन्होंने पौधों से पूछा, आप ही हमें बताइए, हमसे क्या गलती हुई है और हमारे द्वारा उस गलती का क्या प्रायश्चित हो सकता है जिससे हमारी भूल सुधारी जा सके। परंतु उनके बाद उन पौधों में से कोई आवाज नहीं आई। मंत्री जी पौधों से बात करने का बार बार प्रयास करते रहे। उन्होंने पौधों से कई प्रश्न पूछे, लेकिन उन्हें पौधों की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला और ना ही अब पौधों की तरफ से कोई आवाज आई। लेकिन चंपा की डालियां अभी भी ऊंचाई पर थी, इसीलिए मंत्री जी बहुत परेशान थे। मंत्री जी को उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। वे निराश होकर वहां से वापस जाने लगे। वहां से लौट के आने से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं इस बात को महाराज से अवश्य कहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है महाराज मेरी सभी बातों को सुनने के बाद इस रहस्य का पता लगाने के लिए यहाँ अवश्य आएंगे। इसके बाद मंत्री जी वहां से अपनी राजधानी आ गए। राजमहल वापस आकर उन्होंने महाराज को सारी बातें बताई कि महाराज जी, मुझे लगता है कि राजमहल में कुछ तो षड्यंत्र अवश्य हुआ है। अब तो मुझे अपने ऊपर भी ग्लानि हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने रानी राजलक्ष्मी की देखभाल पूरी तरह से नहीं की। आज मुझे उन पौधों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो हुआ है जो हम लोग नहीं जानते। इस बारे में मैंने अपनी तरफ से जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। इसीलिए महाराज मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य वहां चलें और देखें कि वह आकाश चंपा आपको क्या पता कुछ बता दे। हो सकता है वह आकाश चंपा आपको सारी बात बता दे। मंत्री जी की बात ध्यानपूर्वक सुनने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, हम स्वयं चलेंगे और अपने साथ अपनी रानियों को भी लेकर चलेंगे। हम सारे लोग वहां चलकर देखेंगे। मंत्री जी समझ नहीं पा रहे थे कि अब वह क्या होगा, वहां पर अब क्या होने वाला है।
फिर उन्होंने फिर से कोशिश करते हुए महाराज से कहा कि महाराज जी, यदि आप उनकी सूरत नहीं देखना चाहते हैं तो ना देखें, लेकिन अपने साथ अवश्य लेकर चलें, क्योंकि महाराज मुझे लगता है राजमहल में कुछ तो षड्यंत्र हुआ है और उसका पता हमें नहीं चल पाया है। महाराज, मुझे दुख है कि अनजाने में मैं भी इस षड्यंत्र में शामिल हो चुका हूँ। इसीलिए तो चंपा और बांस ने मुझे जिम्मेदारी नहीं निभाने वाला इंसान कहा। इसीलिए महाराज, आप मेरी इतनी सलाह मानकर मुझ पर उपकार कीजिए। हो सकता है इससे मुझे अपनी भूल सुधारने का अवसर मिले और मेरे किसी अनजान पाप का प्रायश्चित हो सके। मंत्री जी की भावनाओं को समझते हुए महाराज ने कहा, ठीक है मंत्री जी, अगर आप उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वे मेरी नजरों के सामने न आने पाए। इस प्रकार राजा और मंत्री के बीच आकाश चंपा के पास जाने की सारी तैयारियां हो गई थी। वहां जाने का दिन और समय भी तय हो गया था। राजा और मंत्री के वहां जाने की तैयारी होने लगी। निश्चित तौर पर और नियत समय पर राजा अपनी रानियों के साथ आकाश चंपा का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। आगे आगे रथ में स्वयं राजा और उनकी पटरानी तथा पीछे 5 रानियों की पालकी थी। उनके कई प्रमुख सभा सदस्य भी उनके साथ जा रहे थे। राजा के आदेश अनुसार छोटी रानी राजलक्ष्मी को दासियों के साथ जाना था, परंतु मंत्री ने उन्हें अपने परिवारजनों के साथ बैठने की व्यवस्था कर दी और पूरे सम्मान के साथ एक पालकी में अपने परिजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की। मंत्री जी को कहीं न कहीं अब भी अपने आप पर गलानी हो रही थी कि उन्होंने गर्भावस्था में रानी की पूरी तरह से देखभाल नहीं की और उन्होंने रानी के प्रसव की सही व्यवस्था नहीं की। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि रानी के साथ में जरूर कुछ हुआ है। रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ छल हुआ है। प्रसव तो अवश्य हुआ है, लेकिन इसके साथ ही छोटी रानी राजलक्ष्मी के साथ में किसी ने गहरा षड्यंत्र किया है। रानी राजलक्ष्मी किसी षड्यंत्र की शिकार हुई हैं। राजा का काफिला गांव की तरफ चल दिया और गांव के पास आकर रुककर वन के बाहर की सीमा पर पड़ाव डाला गया। गांव के ग्रामीण राजा के परिवार के स्वागत में जुट गए। अब तो अगले दिन प्रातःकाल यह काफिला आकाश चंपा के पास पहुंच गया और सभी लोग उनके चारों ओर घेरा डालकर बैठ गए। आज भी आकाश चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनमें से निकल रही मनमोहक खुशबू सुगंधित हवा में पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चंपा की सुगंध से वहां उपस्थित सारे लोग उल्लास थे। अब राजा भी आकाश चंपा के रहस्य को जानने के लिए बेताब थे। सभी 6 रानियां राजा के पास बैठी थीं, परंतु छोटी रानी राज्यलक्ष्मी उनके पास न बैठकर मंत्री जी की पत्नी के साथ बैठी थी। तभी पटरानी ने महाराज से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फूल ले लूं। राजा ने कहा, हाँ रानी साहिबा, क्यों नहीं, आप अवश्य फूल तोड़िए। तभी दूसरी रानियों ने कहा, महाराज, मेरी भी फूल तोड़ने की बहुत इच्छा हो रही है। इनकी सुगंध इतनी अच्छी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आप आदेश दें तो मैं भी कुछ फूल तोड़ लूं। तभी तीसरी रानी के अनुरोध करने लगी कि महाराज, मुझे भी फूल चाहिए। राजा देख रहे थे कि सभी रानियां फूल तोड़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं, इसीलिए उन्होंने सभी को आज्ञा दे दी। लेकिन राजा ने सबसे पहले 6ठे नंबर की रानी को फूल चुनने के लिए निर्देश दिया
उन्होंने रानी पटरानी से कहा कि आप सबसे छोटी हैं, इसीलिए सबसे पहले उन्हें फूल चुनने का अवसर मिलेगा। राजा की बात मानते हुए बड़ी रानी ने कहा, ठीक है, छठे नंबर की रानी, सबसे पहले फूल तुम तोड़ो जाकर। रानी फूलों के पास गई और उसने चंपा के फूलों को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी चंपा के फूल से आवाज आई, रानी आप रुकिए, आप हमारी आज्ञा के बिना इस तरह हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। आवाज को सुनते ही रानी के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। आसपास बैठे सभी लोग इस आवाज को सुनकर दंग रह गए। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई। चंपा के पौधे ने बांस के पौधे से पूछा, बांस भैया, लो हमारी छोटी माँ हमारे फूल तोड़ने आई है, मैं टूटू लिए लगूं आकाश। बांस के पौधे से आवाज आई, बहन चंपा लग जा आकाश, यह तो तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया था? इसीलिए बहन इनके हाथ मत लगना और लग जा आकाश। इसके साथ ही डालियां ऊपर उठने लगी और आकाश को छूने लगी। निराश होकर छोटी रानी वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गई। इसी प्रकार से पांचवी, तीसरी, फिर दूसरी रानी भी हार मानकर अपने स्थान पर आकर बैठ गईं। इसके बाद आई सबसे बड़ी रानी की। उन्होंने अपने हाथ पौधे की ओर बढ़ाए, परंतु पहले ही कहा, सभी सुने, मैं इस राज्य की महारानी और महाराजा की पटरानी हूँ, इसीलिए इस राज्य में जो भी कुछ है उन सब का उपयोग सबसे पहले या तो मैं करती हूँ या वह मेरी अनुमति से किसी और को प्राप्त होता है। इसीलिए चंपा अपनी डाली को नीचे झुकाओ और मुझे फूल तोड़ लेने दो। इस बार चंपा की डालियों से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली माँ हमें फूल लेने के लिए आई है, चेतावनी के साथ धमका भी रही है, अपना आदेश मानने के लिए कह रही है। तुम क्या कहते हो, हमें इनका आदेश मानना चाहिए? नहीं, बांस बोला, ना बहना, तुम्हें आदेश देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये पटरानी है राजा की और अपने राज्य की, और हम इनके राज्य की प्रजा नहीं है, और हम कोई वस्तु नहीं है जो इनके उपयोग में आना आवश्यक हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्हीं के आदेश से तो ये सारा काम हुआ है? इन्होंने ही तो हमारी माँ को सबसे ज्यादा दुख दिया है और इन्होंने ही हमें वन में भेजकर हमारी मृत्यु का रास्ता तैयार किया था। ये तो अब महारानी बनने के लायक भी नहीं है। रानी और महारानी राज की जनता माँ होती है, इसीलिए पूरी प्रजा भी उनकी संतान बनकर उनके आदेशों का पालन करती है, परंतु इन्होंने तो माता होने का भी कर्तव्य नहीं निभाया। ये तो हमारी सरक है, हमें मारने वाली हैं। इन रानियों के हाथों में तुम अपने सुगंधित फूलों को कैसे दे सकती हो? इसीलिए बहन, तुम झुकना मत, तुम आकाश में ही रहो, तुम्हें इनका स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। सभी के सामने ये बातें सुनकर बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। राज्य के सभी सभासद, राज्य की जनता और ग्रामीणों के समक्ष उनका इतना बड़ा अपमान हुआ जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु वह इस पौधे को कोई दंड भी तो नहीं दे सकती थी। उनकी इच्छा तो हो रही थी कि बांस और चंपा के पौधे के टुकड़े टुकड़े करवा दें, लेकिन वे मजबूर थी, इसीलिए चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गईं। अब चंपा की डालियां वापस पहले वाली अवस्था में सामान्य ऊंचाई पर आ गईं। अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने चंपा के पौधों के पास जाकर फूल तोड़ने के लिए अपने आगे हाथ बढ़ाए, तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, ना ना महाराज, आप ये भूल कभी मत कीजिएगा।
आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से भी अनुमति नहीं लूंगी। यदि भैया अनुमति भी देंगे तो भी अपने आप को आपके हाथ में नहीं आने दूंगी। इसीलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए, फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। राजा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको रोकने के लिए चंपा ने अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं ली और बिना अनुमति के ही उन्हें रोक दिया। उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूँ, तुम मुझे यह बात बताओ कि जब मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता हूँ और संतान की तरह ही उनकी देखभाल करता हूँ। मैंने कभी किसी पशु पक्षी को तकलीफ देने की भी नहीं सोची। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस बार चंपा के पौधे से आवाज आई कि आप पूरी प्रजा का संतान की तरह सम्मान करते हैं, पालन पोषण करते हैं, परंतु आप उसी पर विश्वास करते हैं जो दूसरे आपसे कहते हैं। आप स्वयं कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को संतान माना, लेकिन आपकी अपनी संतान की खोज खबर करने के लिए कभी भी कोशिश नहीं की। कभी भी क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि आपकी संतान कहाँ है? आपकी संतान कैसी है? आप ही बताइए। क्या कभी आपने ये सब जानने का प्रयास किया? आपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की ही सुरक्षा नहीं कर पाए। आपने एक ऐसी सच्ची नारी का विश्वास नहीं किया और उसे धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए। महाराज, जब आप अपनी पत्नी को ही सुरक्षा नहीं दे पाए तो किसी और को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? राजा ने पूछा, तो क्या अब आपके फूलों को कोई नहीं तोड़ पाएगा? चंपा के पौधे ने कहा, ये जानने का अधिकार भी आपको नहीं है, इसीलिए आप वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें, युद्ध लड़ें। आपकी प्रजा आपकी संतान अवश्य है, लेकिन उस प्रजा की, उस संतान की देखभाल करने के कारण आप अपनी संतान को ही अपने होने वाले बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए। इसीलिए आप यहाँ से जाइए। राजा के पास कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं थे, इसीलिए अब राजा अपने स्थान पर आकर चुपचाप बैठ गए। अब तो मंत्री जी से रहा नहीं गया। मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, आप यदि आदेश दे तो मैं छोटी रानी राजलक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास भेजना चाहता हूँ। राजा कुछ उत्तर देते उससे पहले ही पटरानी बोल उठी। पटरानी ने कहा, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों से भी नहीं टूटे वह इस धोखेबाज स्त्री के हाथों में कैसे आएंगे? मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से महाराज की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक की हुई इतनी बातों से राजा के मन में भी शंका पैदा होने लगी थी। उनके मन में भी कहीं ना कहीं यही विचार आने लगा था कि रानी राजलक्ष्मी के साथ में सच में कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णय लिया और फिर उनके लिए उन्होंने मंत्री जी को अनुमति दे दी। राजा ने अनुमति मंत्री को देते हुए कहा, ठीक है मंत्री जी, आप रानी राजलक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास ले जाइए। अब मंत्री जी रानी को राजलक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास ले गए। राजलक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। रानी उठती हैं और देखती हैं कि चंपा के पौधे की डालियां आकाश की तरफ ऊंचाई पर हैं। ये देखकर वे कहती हैं, मंत्री जी, हाथ वहां तक इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचेंगे? तब मंत्री जी ने कहा, रानी जी, आप एक बार वहां जाकर तो देखिए। आपसे पहले इतने लोगों ने कोशिश की है, इतने लोग फूल नहीं तोड़ पाए। अभी अभी आपने देखा कि महाराज भी फूल नहीं तोड़ पाए, इसीलिए आप घबराइए मत। यदि आपसे नहीं टूटेंगे
तो क्या हुआ, छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप ये तो सही। जब मंत्री जी ने रानी को इस प्रकार समझाया तो रानी हिम्मत करके चलती हुई चंपा के पौधे के पास आई और उसने अपने हाथ बढ़ाकर अपने पास से जाते हुए आकाश की तरफ चंपा के पौधे के तने को छुआ और उसे बहुत प्यार से सहला रही थी। रानी को लगा जैसे उस स्पर्श से उन्हें सुख मिल रहा है, असीम आनंद आ रहा है। वह पौधे को सहला रही थी। पौधे से आवाज आई, भैया बांस। उसकी रूंधी हुई थी। बांस ने कहा, बहन चंपा तुम रो रही हो। चंपा ने कहा, हमारी माँ फूल लेने आई है। उन्होंने मेरा बहुत ही प्यार से स्पर्श किया है। उनका प्रथम कोमल स्पर्श पाकर मैं आनंदित हो गई, इसीलिए मेरा हृदय भावुक हो गया है और आज मैं द्रवित हो गई हूँ। आप मुझे आदेश दें कि अब मैं क्या करूँ। मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपनी माँ के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। इस पर सभी बांस के पौधों से एक ही साथ आवाज आई, हाँ बहन चंपा, बहुत सही, बिल्कुल सही है। तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो। माँ के चरणों में तो स्वर्ग होता है। माँ के चरणों का स्पर्श कर लो। इस आवाज के साथ ही सभी ने बड़ी हैरानी से देखा कि सारी डालियां झुककर रानी के चरणों को छू रही है। राजलक्ष्मी के चारों ओर फैल गईं। उसके ऊपर चंपा के फूलों की वर्षा हो रही थी। रानी राजलक्ष्मी के सिर से पांव तक चंपा के पुष्प भरे हुए थे। रानी के आंसू बहते हुए रानी चंपा की डालियों को अपने हाथ से पकड़े सहलाए जा रही थी। रानी राजलक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उठकर उन पौधों से पूछा, तुम बताओ कि तुम कौन हो? तुम देव हो, किन्नर हो या किसी अन्य लोक के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने आप को छूने नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी की बाहों में बंद कर उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे बताओ, मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। इस बार चंपा ने कहा, राजन, मैं और ये 6 बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतान हैं। हम 7 भाई बहनों का जन्म एक साथ हुआ है। मुझसे बड़े 6 भाई और मैं इनकी छोटी बहन थी। हमारे जन्म के समय हमारी माँ प्रसव के समय बहुत अधिक पीड़ा में थी। हमारी माँ ने आपकी पटरानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया तो पटरानी ने हमारी माँ को कोठी में मुंह डालकर खड़ी हो जाने के लिए कहा था। वह कोठी बहुत ऊंची होने के कारण हमारी माँ जो पानी पीने का घड़ा था उसमें अपना सर डालने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस घड़े का मुंह छोटा होने के कारण उनका सिर तो अंदर नहीं गया, परंतु घड़े के ऊपर सिर रखकर दर्द से कराहती रही। उनकी परेशानी को देखने के बाद भी उनकी कोई सहायता करने नहीं आया। किसी ने भी नहीं की उनकी सहायता। ईश्वर की कृपा से हम 7 भाई बहनों का जन्म उसी अवस्था में हो गया। महारानी ने तो सोचा था हमारी माँ अपने सिर को कोठी में डालकर रखेगी तो ऊंचाई से गिरकर हमारा जन्म होगा और ऊंचाई से गिरने के कारण हम बच्चों की मृत्यु हो जाएगी, परंतु ऐसा न हो सका। हम सब जीवित थे, परंतु हमारी माँ उसी अवस्था में दर्द के कारण बेहोश होकर भूमि पर पड़ी थी। तब महारानी ने एक दाई को बुलाया। महारानी ने उस दाई को पैसों का लालच देकर हमें मरवाकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कहा। दाई को भेजने के बाद
कुछ ईंट पत्थरों के टुकड़ों को हमारी माँ के पास रख दिया, जिससे हमारी माँ को कभी ना पता चल सके कि हम लोगों को ने जन्म लिया था। वो भी कभी नहीं समझ पाई कि उनके बच्चे आखिर गए तो गए कहाँ। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखेबाज कहा। इसके बाद राजा ने उनसे पूछा, जब दाई ने तुम लोगों को मारकर जमीन में दबा दिया तो तुम लोग पौधों में कैसे बदल गए। इस पर चंपा कहने लगी, महाराज, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। जब दाई हमें लेकर आई तो अचानक जोरों की आंधी आ गई। दाई हमें मारकर राजमहल के बगीचे में ही दबाना चाहती थी, परंतु राजमहल के बगीचे में उसे ऐसा करते हुए कोई देख ना ले, इसी डर की वजह से वह हमें वन में ले आई। और यहाँ आने के बाद जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए आ रही थी। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और उनकी शक्तियों के असर से बहुत जोर की आंधी चल पड़ी। दाई हमें खोजती रह गई। हमारे ना मिलने पर उसने सोचा शायद हम भयंकर आंधी में कहीं उड़ गए थे, इसीलिए महल में जाकर उसने महारानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है, क्योंकि उसे डर था सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा देंगी। इसके बाद दाई के वहां जाने के बाद परियों की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे एक चंपा के फूल का पौधा बना दिया। उनकी कृपा से हमें सभी बातें याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे थे और मानव की आवाज में बोल पा रहे थे। राजा कहने लगा, तो क्या तुम लोग अपनी असली रूप में नहीं आ सकते हो। तब चंपा कहने लगी, महाराज, हम अपने असली रूप में आ सकते हैं अगर हमारी माँ सभी बांस के पेड़ों में से एक एक पत्ती और मेरे पौधे में से एक पत्ती ले और इन सभी 7 पत्तियों को गोलाई में रखकर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करेगी और कहेगी, हे रानी परी, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, तो हम सभी पुनः अपने असली रूप में आ जाएंगे। उनकी बात सुनते ही राजलक्ष्मी ने बांस के और चंपा के पौधे से एक एक पत्ती ली और उन्हें गोलाई में सजाया और स्वयं उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, परी रानी, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, तो आपका मेरे ऊपर उपकार सदैव रहेगा। मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। आपने इतने दिनों तक मेरे बच्चों को संभाल कर रखा था। कृपया करके इन्हें मेरे आंचल में डाल दो। माँ परी रानी, मुझे मेरे बच्चे से मिला दो। पल भर में देखा तो बांस के पौधे लड़कों के रूप में और चंपा का पौधा एक लड़की के रूप में बदल गया। वहां पर लगभग 5 वर्ष की उम्र के 6 बालक और 1 बालिका उपस्थित हो गए। राजा और रानी ने आगे बढ़कर सभी बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। रानी राजलक्ष्मी की तो हिचकियां ही नहीं बंदी रुक रही थीं, वे रोए जा रही थीं। राजा भी बच्चों को अपने सीने से लगाए अपनी आंखों से आंसू बहाए जा रहे थे। गांव की जनता, सभासद, सभी रानियां बिल्कुल मौन होकर ये दृश्य देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब राजा होश में आए तब उन्होंने वहीं पर अपना दरबार लगा दिया और गांव में पहली बार कोई दरबार लगा था। राज्य के राजा ने आदेश दिया कि सभी 6 रानियों को बंदी बनाने योग्य नहीं है, इसीलिए आज से और अभी से मैं इनका परित्याग करता हूँ। छोटी रानी राजलक्ष्मी को इतने जो कष्ट सहन करने पड़े उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ
और उन्हें अपनी पटरानी बनाता हूँ। शेष सभी 6 रानियों को राजकुमार और राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र रचने के लिए दोषी मानते हुए उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। रानी राजलक्ष्मी, जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटे अपने सीने से लगाए बैठी थी, आंसू बहाए जा रही थी, उसने अचानक से अपना सिर उठाया और कहा, महाराज, आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। आज के दिन मैं प्रसन्नता के साथ बिताना चाहती हूँ और मैं किसी के लिए आज का दिन काली माता का दिन नहीं लाना चाहती। इसीलिए आपसे मेरा एक अनुरोध है, आप मेरा ये अनुरोध स्वीकार कर लीजिए कि बड़ी रानियों को मृत्युदंड ना दें, अन्यथा इनका दोष हमारे बच्चों और हमारे राज्य और राज्य की जनता पर हमेशा ग्रहण की तरह लगा रहेगा। इसीलिए महाराज, आप इन सबको क्षमा कर दीजिए। रानी ने कहा। राजा रानी की बात को सुनकर कहने लगे, रानी, आपका दिल बहुत विशाल है, इसमें सबके लिए क्षमता है, परंतु राज्य कार्य में क्षमा करने से दोषी दूसरी बड़ी परेशानी खड़ी करते हैं। इसीलिए इन्हें क्षमादान तो नहीं दिया जाएगा, परंतु आपके अनुरोध पर इनका दंड कुछ कम करके आजीवन कारावास में बदल रहा हूँ। जब तक ये जिंदा रहेंगी कारावास में ही रहेंगी। इस कारावास में इन्हें एक समय का भोजन मिलेगा, परंतु कारावास के बाहर यहाँ एक पल के लिए भी इन्हें नहीं निकाला जाएगा। इनका यही दंड रहेगा। इसके बाद राजा और रानी राजलक्ष्मी ने सभी ग्रामीणों को अपनी तरफ से कई उपहार दिए और सभी मंत्री दास दासियों के साथ राजधानी अपने राज्य लौट आए। और आते समय दृश्य अब बिल्कुल बदल चुका था। राजा के रथ में रानी राजलक्ष्मी थी, उनके साथ उनके बच्चे घोड़े पर सवार थे और 6 रानियां बंदी की अवस्था में सैनिकों के बीच में चलती हुई पैदल राजमहल की ओर जा रही थी। राजमहल पहुंचने पर उन्हें कारावास में डाल दिया गया। राजा रानी की राजलक्ष्मी के साथ में सुखपूर्वक अपने 7 बच्चों के साथ अपने राज्य की जनता का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। रानी राजलक्ष्मी के दिन जैसे फिरे भगवान की कृपा से, वैसे ही राज्य के सभी लोगों के जीवन की में खुशियां आ गईं। भगवान अच्छों के साथ हमेशा अच्छे करते हैं और बुरों के कामों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, यदि आप भी मेरी तरह प्रभु राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान रामचंद्र की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। मित्रों, आप सभी को मेरी राम राम जी।